सिविल वर्सेस केमिकल इंजीनियरिंग, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है A to Z जानोगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। अगर डाउट आपके दिमाग में रहता है कॉलेज को लेके, ब्रांच को लेके, क्या कौन से जॉब में जाएं, इस सब पे डाउट रहता है तो आप मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में। उसके बारे में बाद में जानेंगे इस वीडियो में। कुछ सरप्राइज़ भी इस वीडियो में, तो लास्ट तक रहिएगा। वो सरप्राइज़ आगे मतलब पहले वीडियो में दिया नहीं है आपको, तो इस वीडियो आपको मिलेगा, तो वीडियो में बने रहिए। भैया इसको पहले बंद मतलब खोल देता हूँ, नहीं तो थोड़ा बहुत एको हो जाएगा। एको जो बोलना है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज पैकेज से। सिविल का एवरेज पैकेज कितना मिलता है, केमिकल का एवरेज पैकेज कितना मिलता है इन जनरल। अगर नॉर्मली आप नौकरी लेने जाएंगे, सिविल का नौकरी मिलना थोड़ा आसान है एज़ कम्पेयर टू केमिकल, लेकिन सैलरी अगर बोलोगे तो सिविल केमिकल में ऐसे केमिकल का सैलरी थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिविल इंजीनियरिंग। स्टार्टिंग सैलरी एज ए फ्रेशर Tier 3 कॉलेज से पढ़ाई करें आप, तो अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ें IITs में NITs में कितना सैलरी मिलता दिखाऊंगा। कैंपस प्लेसमेंट की बात करेंगे, ज़्यादा किसका आता है, केमिकल का आता है, सिविल का आता है। तो केमिकल का थोड़ा ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू सिविल। सिविल का कम ज़्यादा है कैंपस प्लेसमेंट। ऑफ कैंपस सिविल का जॉब लेना इतना टफ नहीं है, केमिकल का ऑफ कैंपस जॉब लेना थोड़ा टफ है। क्या रीज़न है? बिकॉज केमिकल में इंडस्ट्रीज़ कम है एज़ कम्पेयर टू सिविल। केमिकल में सरकारी कंपनीज ज़्यादा हैं, जॉब्स केमिकल के कम होते हैं लेकिन बाकी ब्रांचेस के ज़्यादा होते हैं। केमिकल के थोड़े थोड़े होते हैं, बाकी ब्रांचेस के सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात करेंगे PSUs में वैकेंसीज किस में ज़्यादा निकलता है, वेल देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ PSUs में आपको दिखा भी देता हूँ वैकेंसीज निकाल के। वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज कंपैरिजन वीडियो मतलब प्रॉपर कंपैरिजन वीडियोस, ऐसा नहीं मैं उटपटांग कंपैरिजन वीडियोस बनाता नहीं हूँ। तो मैं दिखाऊंगा आपको 2025 जनवरी में इतने सारे वैकेंसीज आपका आया था, इंक्लूडिंग प्योर काइंड में बोलूँगा आपका। जैसे मान लो कि आपका HPCL, ये एक केमिकल कंपनी में बोल सकता हूँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी है। इसमें देखोगे आप, इसमें ये ऐसे वैकेंसी डिप्लोमा का था, लेकिन वैकेंसीज किस में कितना आता है। मैकेनिकल का आपका वैकेंसी 130, इलेक्ट्रिकल का 65, इंस्ट्रूमेंटेशन 37, केमिकल का कितना वैकेंसी था, 2 वैकेंसी था। तो केमिकल इंजीनियरिंग का वैकेंसीज आता है बट कम आता है। इवन जो कंपनी है, जैसे NHAI में सिविल का वैकेंसी होगा आपका, NH में सिविल का होगा, BEL में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल का होगा। CPCL का वैकेंसी देखो, CPCL का इसमें देखोगे आप, केमिकल का वैकेंसी 15 है, मैकेनिकल का 3 है, इलेक्ट्रिकल का 4 है। सिविल का वैकेंसी कहाँ आता है? सिविल का वैकेंसी बोलोगे सर, सिविल का वैकेंसी आपने देखा है, वैकेंसी तो है ही नहीं। सिविल का वैकेंसीज NHAI इसमें रहता है इन जनरल ज़्यादा, बाकी कंपनीज में रहते हैं बट कभी कभी। जैसे यहाँ पर खाली सिविल ही वैकेंसी मतलब एलिजिबल है, और यहाँ पर जो सीट्स था 60 था, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग एलिजिबल रहते हैं इसमें, ओनली सिविल वाले एलिजिबल रहते हैं, कोई और एलिजिबल रहता नहीं है। सिविल का अगर मेनली वैकेंसी बोलोगे आपका, केमिकल का और सिविल में वैकेंसीज जो है इन जनरल कम रहता है, PSUs में इतना ज़्यादा रहता नहीं है, मासेस में रहते नहीं है। जैसे इन जनरल मैं दिखाता हूँ आपको, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है ना, कुछ हद तक कुछ में इलेक्ट्रॉनिक्स का है। केमिकल का सिविल का रहता है, कम रहता है। ठीक है जी। सिविल कहाँ गेम चेंज करता है, वो है आपका गवर्नमेंट जॉब्स में। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कैसे गेम चेंज कर देता है, बाकी ब्रांचेस को कैसे पीछे छोड़ता है, प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं रिसर्च जॉब्स में किसका वैकेंसी इधर रहता है। रिसर्च जॉब्स में भाई सिविल का ना के बराबर वैकेंसी आता है, केमिकल का कभी कभार थोड़ा वैकेंसी आता है। आओ रिसर्च जॉब्स मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, साइंटिस्ट पोस्ट की बात कर रहा हूँ। उसमें मेनली आपका वैकेंसी रहता है किसका, अगर मैं ऐसे मेरे से कोई पूछता है तो मेनली वैकेंसी उसका रहता है आपका ये है इसरो का आता है वैकेंसी। तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स का रहता है, मैकेनिकल का रहता है, सिविल और इलेक्ट्रिकल का बहुत, सिविल और केमिकल का बहुत कम रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का देखो यहाँ पर 113 वैकेंसी है, मैकेनिकल का 160 है, कंप्यूटर का 44 है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 है, फिर हमारे पास कंप्यूटर है, ख़त्म नहीं है भाई। कभी कभार सिविल का 1-2-4 वैकेंसी निकलता है, बाकी ना के बराबर निकलते हैं इसके वैकेंसीज। केमिकल के भी थोड़े थोड़े निकलते हैं, कभी कभी DRDO का कभी कभी निकल गया वैकेंसी, बार्क का कभी कभी निकल गया, ऐसे रहते हैं आपके वैकेंसीज। ठीक है जी, कहानी आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, बिकॉज जो आपको बता रहा हूँ मैं ये पूरा डिटेल डेटा के साथ आपको बता रहा हूँ।
तो रिसर्च जॉब्स में वैकेंसीज इनका जो होता है बहुत कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, तो ये समझ के चल सकते हैं। प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस में ज़्यादा है? वेल देखो, इसमें ज़्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटी कब होगा? जो ज़्यादा काम कंपनी ज़्यादा होंगे। तो सिविल में, प्राइवेट में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू केमिकल। केमिकल में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है बट गिने चुने कंपनीज़ हैं, वहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है। मैं एक्सपीरियंस स्टॉक के बारे में बात करूँगा, सिविल और आपके केमिकल। ये ऐसा सेक्शन है जिसमें बताता हूँ मैं गड़बड़ कहाँ है भैया। अगर हम बात करेंगे ग्रोइंग फील्ड का, तो अगर सिविल का ग्रोइंग फील्ड बोलूँगा वो BIM है, और केमिकल का ग्रोइंग फील्ड बोलूँगा वो हमारा क्या है, वेपन सिस्टम हो सकता है, लेकिन वो इंडिया में सरकारी में ही होता है, प्राइवेट ऐसे कुछ खास प्लेयर है नहीं अभी। और एक ग्रोइंग फील्ड बता सकता हूँ मैं, वो है आपका प्रोसेस को बनाना, पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनिंग। इंडिया में अभी ठीक ठाक कंपनीज़ हैं, वो बेसिकली उस पर है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इजी और हार्ड है क्या, देखो सिविल पढ़ो या केमिकल पढ़ो, केमिकल में काफ़ी सारी चीज़ें मैकेनिकल से रिलेटेड होते हैं, सिविल में भी क्या होता है, मैकेनिकल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई किया जाता है। तो काइंड ऑफ बोलूँगा कौन सा डिफ़िकल्ट सा ज़्यादा है, सिविल और केमिकल है। और सिविल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेवल में थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू केमिकल, 5-10% थोड़ा मोर डिफ़िकल्ट होगा सिविल एज़ कम्पेयर टू केमिकल। सिलेबस आफ्टर फ्यूचर्स को आफ्टर 10 ईयर्स किस में ज़्यादा होगा? देखो भाई, अगर प्राइवेट में रहोगे दोनों में फंसने का अपॉर्चुनिटी है, मज़ा नहीं आएगा इतना जितना मेरे पास बंदे आए हैं इस फील्ड से रिलेटेड, वो सबका कहानी थोड़ा सा मूड ऑफ वाला है, वो एक्सपीरियंस स्टॉक में बताऊंगा, तो मज़े वाली बात नहीं है इतना प्राइवेट में। सरकारी अगर लग जाता है बढ़िया है, सरकारी में लगने का चांसेस ज़्यादा किस में है, वैकेंसीज सिविल में बहुत ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू केमिकल। अगर हम बात करेंगे सिलेबस का, आ जाओ सिविल का सिलेबस दिखाता हूँ और आपको मैं केमिकल का सिलेबस दिखाता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी बच्चों के लिए सिलेबस जानना। जुलाई में चलते हैं और सिलेबस देखते हैं, ये हमारा सिलेबस है केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, और एक फिर दिखाऊंगा सिविल का सिलेबस। आप लोग पॉज कर करके पढ़ना, बिकॉज पढ़ाई करने जा रहे हो 4 साल, वो आपको पता होना चाहिए और उसके बारे में आपको नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। ये पहले सेमेस्टर का सिलेबस है आपका, ये सेकेंड का सिलेबस है, ये थर्ड का सिलेबस है, ये फोर्थ का सिलेबस है, ये फिफ्थ का सिलेबस है, ये 6 का है और ये 7th का है, फिर हमारे पास लास्ट 8 का आ गया। फिर प्रोफेशनल इलेक्टिव 1, 2, 3 का हमारे पास सब्जेक्ट जो पढ़ेंगे आप देख लीजिए। फिर प्रोफेशनल इलेक्टिव 4, 5, 6, 7, 8 का हमारे पास जो सब्जेक्ट है आप देख लीजिए, आप पॉज करके देख सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो सिलेबस है वो है आपका केमिकल का सिलेबस। हम सिविल का हम सिलेबस देखेंगे, केमिकल का हम देख चुके हैं। सिविल का सिलेबस सेम कॉलेज NIT वारंगल का सिलेबस दिखा रहा हूँ। हर कॉलेज का सिलेबस में और एग्जाम पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस होता है, एज वेल एज पढ़ाई के पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस होता है। एक मेजर डिफरेंस क्या होता है, कहीं कहीं पढ़ाई होता है 3.5 साल का, एक सेमेस्टर जो होता है आपका इंटर्नशिप का होता है, और बहुत सी जगह पर क्या होता है पूरा 4 साल का पढ़ाई होता है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। तो ये पहले सेमेस्टर है, ये सेकेंड सेमेस्टर है, ये थर्ड सेमेस्टर है, ये फोर्थ सेमेस्टर है, एक फिफ्थ सेमेस्टर है, ये 6th है, ये 7th सेमेस्टर है, ये 8th सेमेस्टर है। फिर हमारे पास इलेक्टिव 1, इलेक्टिव 2, इलेक्टिव 3, इलेक्टिव 4 आप पढ़ लीजिएगा, 5, 6, 7 और 8 इलेक्टिव है। एक चीज़ आपको बता दूं, जो पहले बताऊंगा ज़माने में, हमारे ज़माने में नहीं था, जो अब इस ज़माने में पढ़ाया जा रहा है, नया एक सब्जेक्ट आया है, NITs में देखा है मैंने, काफ़ी सारे NITs में, ये डिज़ाइन थिंकिंग है। ये काफ़ी अच्छा नया इनोवेशन है। अगर सिलेबस की बात करोगे तो तीनों का सिलेबस लगभग सेम टाइप के ही रहते हैं, मतलब सिलेबस का स्ट्रक्चर। ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिलेबस है, तो यहाँ पर कितना 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट है। तो मेनली आप देखोगे कहीं कहीं यूनिट सिस्टम होता है, 4 यूनिट, 5 यूनिट, कहीं कहीं पार्ट सिस्टम होता है, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 3 तो नहीं होता, मेनली 4-5 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं। तो उसके हिसाब से तो जैसे ही कॉलेज में एडमिशन लोगे ना, तो एग्ज़ाम पैटर्न जान लेना, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो दिक्कत में फंस सकते हो। अगर हम चलें अब नेक्स्ट, हमारा जो हमारा डिफरेंस में आता है वो आता है हमारा प्लेसमेंट इन IIT, प्लेसमेंट इन NIT एंड प्लेसमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा होता है। इसमें कुछ सरप्राइज़ है जो शायद किसी वीडियो में बताया नहीं अब तक, या फिर 1-2 वीडियो में बताया है, शायद मिस कर गए होंगे, वो भी दिखाऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में 1-to-1 सेशन के बारे में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, बिकॉज ये सेशन गेम चेंजर है। ये सेशन डिसीजन लेने वाला सेशन होगा। ये सेशन में आपको पूरा क्लियरिटी मिलेगा, कौन से कॉलेज में जाएं, क्या ब्रांच चूज़ करें, क्या लाइफ में टारगेट करें, लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए, आपको पता लगेगा इस सेशन के ज़रिए। ये सेशन
मैं क्या होगा, आप मेरे से लाइव 1 to 1 बात करेंगे। आप अकेले आ सकते हैं, पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं। लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में, जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया था, एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में। कोई भी इस सेशन को ज्वाइन करने से मिस मत करना, इसको इग्नोर मत करना, तो बाद में पछताना पड़ सकता है। ये ऐसा सेशन है जिसमें एक बार आते हो ना तो बार बार आने का मन करेगा आपको, बिकॉज सेशन में इतना कुछ इंग्रेडिएंट्स और इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो आपका पूरा का पूरा जो कचरा भर रखा है आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, कचरा मतलब क्या है, उटपटांग इन्फॉर्मेशन डाल रखा है दिमाग में, वो क्लैरिटी के साथ आपको पता लगेगा विद डेटा। ऐसा नहीं मनगढ़ंत कहानी, ऐसा नहीं है। तो जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है, आपको चेकआउट पर क्लिक करना है, पूरा फॉर्म को भरना है, आगे बनना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, उसके बाद पेमेंट करना है। फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस नंबर को फ़ोन पे सेव करो, फिर स्क्रीनशॉट भेजो पेमेंट का, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1 to 1 सेशन का। एज वेल एज मेरे दोस्त, अगर किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो फ़ोन पर। फिर क्या करो, आप डिटेल्स भेजो कि हमको ऑल्टरनेट मेथड क्या पेमेंट का दीजिए, हम आपको ऑल्टरनेटिव मेथड बताएंगे पेमेंट का, आप पे करेंगे, आपको 1 to 1 सेशन मिलेगा। सरप्राइज क्या है, इस पैकेज के साथ ये सारे हाई क्वालिटी प्रोफेशनल कोर्सेज फ्री मिलते हैं। इनमें से एक कोर्स आप सभी बच्चों के लिए गेम चेंजर हो सकता है, परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए, और यहाँ पर है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इसी प्लस सारे प्रोफेशनल कोर्सेज मार्केट में करने जाओगे फ्यू थाउजेंड रुपीज़ का ईच कोर्स पड़ेगा, हमारे से फ्री मिलेगा। और इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में। सेशन के बाद ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। और हमारे वेबसाइट पर ही कितना फीस है इसका भाई, 2500 का है, लोग एनरोल भी करते हैं। तो इसीलिए इस ऑफर को जाने मत देना भैया, अभी एनरोल कर लो। लिंक इसका क्या यहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है, एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में है। अब बात करते हैं IITs में, NITs में और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्लेसमेंट कैसा होता है और नया क्या है, 2025 में प्लेसमेंट कैसा गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दिस इज न्यू थिंग माय डियर, व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर यू राइट नाउ। तो यहाँ पर 2024-25 का प्लेसमेंट चलेंगे। 25 के प्लेसमेंट NIT दिल्ली में, तो भाई ये सिविल केमिकल है नहीं तो दिखा के फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर 2-3 ही ब्रांच है तो क्या ही दिखाऊंगा इस चीज़ में। तो हमारे पास आते हैं NIT कुरुक्षेत्र, यहाँ पर बहुत सारे ब्रांचेज हैं। हम देखते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट का क्या कंडीशन रहा है बीटेक का। तो यहाँ पर देखोगे सिविल का जो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है 76 है, और केमिकल यहाँ पर है नहीं, और एवरेज पैकेज कितना है इसका है 8 लाख के आसपास है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट हम चलते हैं रायपुर में, चलते हैं यहाँ पर शायद केमिकल है मे बी, हाँ केमिकल में देखोगे यहाँ पर 91% प्लेसमेंट है। सिविल में कितना है 68% प्लेसमेंट है। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था इसके बारे में कि भाई केमिकल का प्लेसमेंट जो होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिविल। केमिकल इंजीनियरिंग पर बच्चे कम होते हैं, तो यहाँ पर केमिकल में देखोगे यहाँ पर कितना परसेंट प्लेसमेंट है, 74% प्लेसमेंट है यहाँ पर केमिकल में, और सिविल में कितना है 54% प्लेसमेंट है। किसी भी NIT में देखोगे मेजोरिटी NITs में क्या होगा आपका, इवन IITs में भी केमिकल का प्लेसमेंट ज़्यादा है। बट एक गेम चेंजर है जो सिविल का है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, आ जाओ फिर। तो हमारे पास NIT वाला प्लेसमेंट मतलब हो गया आपका। एक IIT गुवाहाटी का दिखा देता हूँ जो मेरा फेवरेट है, यहाँ पर डेटा बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखोगे केमिकल का जो यहाँ पर है प्लेसमेंट है 79%, सिविल का है 66%। तो डिफरेंस तो है परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट में भी। इवन इन IITs अगर आप देखेंगे यहाँ पर IIT में केमिकल का एवरेज पैकेज कितना है आपका 22.5 लाख है, सिविल कितना है 19 लाख है। IIT गुवाहाटी की बात कर रहा हूँ। तो पैकेज में भी डिफरेंस है, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट डिफरेंस है। फिर बोलोगे सर मैं केमिकल ले लेता हूँ, नहीं, एक जगह पर डिफरेंस आपको बताया था। एक PSUs में वैकेंसीज बताया मैंने आपको, और एक बताऊंगा तो वो गेम चेंजर है, वो भाई साहब गेम चेंजर है। इसलिए जो Tier 3 कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो वो भाई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में सेम कहानी है आपका। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज एक दिखा दूँ आपको, आ जाओ दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज आप बोलेंगे सर आपने दिखाया नहीं। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस कहाँ पर है भाई, VZTI ले चलता हूँ आपको मैं। VZTI में देखोगे आप तो यहाँ पर देखोगे सिविल का कितना है भाई साहब 46% प्लेसमेंट है। केमिकल यहाँ पर ब्रांच ही नहीं है यार। बहुत कम कॉलेजेस में क्या होता है केमिकल के ब्रांचेस होते हैं, इसलिए हम दिखा भी नहीं पाते हैं पूरा कहानी आपको। आ जाओ। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपीरियंस टॉक, फिर गवर्नमेंट जॉब्स में गेम चेंजर की बात करेंगे, फिर बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, किस में किया जा सकता है बहुत ईजीली। एक्सपीरियंस जॉब का बात करते हैं। सिविल में प्रॉब्लम क्या होता है, जब प्राइवेट जॉब करते हो स्टार्टिंग में भी जॉब करने जाओगे, जाने का टाइम होता है, आने का नहीं होता है। चाहे बड़े कंपनी में करो छोटे कंपनी में करो,
केमिकल में जाने का टाइम आने का टाइम लगभग रहता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। सिविल में क्या होता है, जैसे 1 लाख सैलरी हुआ, फोर्स रिजाइन का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी वाले बोलेंगे इसको फालतू कितना पैसे दे रहे हैं, इससे कम पैसे में काम करवा लेंगे। पढ़ा लिखा बंदों की कमी थोड़ी ना है। ये 2 प्रॉब्लम सिविल बंदे बहुत फेस करते हैं। 10 साल बाद इंक्रीमेंट रुक सी जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, फैमिली को टाइम देना मुश्किल होता है। ये सिविल का एक्सपीरियंस तो बता रहा हूँ, जो आपको मिलेगा नहीं इन जनरल, नेट पर सर्च करना नहीं मिलेगा। नेगेटिव बातें कोई बताता नहीं किसी फील्ड के बारे में, मुझे लगता है पता होना चाहिए बिफोर गोइंग टू ज्वाइन दैट फील्ड। बाद में बताओ क्या फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल में क्या प्रॉब्लम होता है 10 साल बाद। केमिकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सैलरी अच्छा है सिविल से, लेकिन कंपनीज बहुत कम है, तो पॉलिटिक्स बहुत ख़तरनाक होता है, वहाँ पर भी फोर्स रेन का सामना करना पड़ता है। फिर दूसरा जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है केमिकल में। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, जेई लेवल का वैकेंसी बात करूँगा, केमिकल का है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, यू कैन कंसिडर दैट, मतलब यू कैन एज्यूम दैट। तो यहाँ पर एक जेई जो वैकेंसी है, जो हर साल आता है इसका वैकेंसी, वो गेम चेंजर है भाई। इसमें सिविल को कोई भी मात दे नहीं सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ 2024 में जो वैकेंसी आया था, जब जस्ट लुक एट द नंबर्स, टोटल वैकेंसीज कितना है यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1300 वैकेंसीज टोटल है। इसमें ब्रांचेस कौन से हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, 3 ही ब्रांचेस एलिजिबल है। तब देखोगे सी मतलब सिविल है, यहाँ पर सी 4 वैकेंसी है, 7 11 वैकेंसी, 11 7 40 वैकेंसी, 55 ये सिविल का पूरा आएगा, आया नहीं अभी तक, 55 100 188 कितना हो गया, 250 ले लेते हैं ये। फिर हमारे पास 420 कितना हो गया, 700 के आसपास हो गया। फिर हमारे पास कितना आ गया, 430, उधर हम जोड़ देंगे 700 और 400 1100, 1300 वैकेंसी में 1100 सिविल का है। हर साल वैकेंसी इसका आता है। और सुनना है बताऊँ, तो ये वैकेंसीज जो आपको बता रहा हूँ मैं, और सुनना जो है आपको बताऊंगा मैं, वो क्या है आपका, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो। आरआरबी में जो वैकेंसी आता है, मान लो 10,000 वैकेंसी आता है नंबर ऑफ वैकेंसीज 10,000 8,000 के आसपास। 10,000 वैकेंसीज में 4,000 वैकेंसीज खाली रहता है सिविल का, उसमें बाकी ब्रांचेस एलिजिबल नहीं रहते हैं। बाकी 4 वैकेंसी रहता है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, बाकी रहता है 4 साढ़े 4,000, बाकी 10 से 15% मतलब 1,000-1,500 वैकेंसी, मैक्सिमम 2,000 वैकेंसी रहेगा इसी के एंड कंप्यूटर साइंस का, केमिकल का नहीं है। तो यहाँ पर सिविल रियल विनर है एमंग ऑल द ब्रांचेस। अगर हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, आप बोलेंगे पीएसयूज गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है क्या, नहीं, वो सेमी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सबसे आसान है भाई के सिविल में, घर बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा बैकबोन होना बहुत ज़रूरी है। गुंडागर्दी का प्रॉब्लम कभी कभी आता है, आपके एरिया पर डिपेंड करता है। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो भी मेरे पास आए हैं पेरेंट्स, उनका एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। सब जगह सेम एक्सपीरियंस नहीं है, बट है कुछ जगह पर, तो आप उसको तोल मोल के आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे कुछ नोन इस बिज़नेस में हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, है ना। मैं झारखंड से हूँ, वहाँ पर हैं, तो अच्छे पैसे कमा रहे हैं वो, छोटे मोटे घर बना के भी ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं। बिकॉज देखो, घर बनाने का जो मिस्त्री का खर्चा होता है वो 200 से 250 लगता है पर स्क्वायर फीट, मटेरियल लगता है आपका 1200 के आसपास, तो 1400 रुपया खर्चा हो गया। चार्ज करते हैं 1700, 1800, 1600, तो पर स्क्वायर फीट कम से कम 200 रुपया वो कमाते हैं। तो आप समझ जाओ, अगर मान लो कोई 1000 स्क्वायर फीट घर बना रहा है, तो आप उससे कमा लेंगे लगभग 2 लाख। तो 5,000 स्क्वायर फीट बना लिया आपने, 5,000 स्क्वायर फीट घर बना दिया। 1000 स्क्वायर फीट तो किसी का लगभग बनता नहीं है, सबका 2-3 मंजिला बनता है। तो 10,000 स्क्वायर फीट आपने घर बना लिया, घर बना दिया 1 साल में, तो भाई आप 20 लाख रुपया लगभग प्रॉफिट कर लोगे। ये बेसिकली आपका हिसाब बता रहा हूँ। केमिकल में पॉसिबल है, साबुन का फैक्ट्री लगा दिया, डिटेन लगा दिया, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब मार्केट वेरियर काफ़ी बड़ा है उसमें, ठीक है। लोग अनयूजुअल नेम वाला साबुन और ये सब डिटर्जेंट्स खरीदते नहीं है, उसके लिए ऑलरेडी एंटी वेरियर काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो ये था पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपसे मिलेंगे लाइव 1-to-1 सेशन में, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।